स्टार्ट। क्लास 151 तरीका वही है, चीज़ें मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। जिस वर्ड को जितना ज़्यादा फोकस करोगे वो फॉर एवर आपके याद रहेगा, पेपर के अंदर आराम से आपको स्ट्राइक करेगा। लेकिन कभी ऐसी गलती ना करें कि उसको रट रहे हैं आप। रट के आपने क्या करा, कोई चीज़ 10 मिनट में आपने 10 वर्ड 20 वर्ड 50 वर्ड याद कर लिए, लेकिन वो हमेशा परमानेंट नहीं होते, वो फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। आप उसके मीनिंग को समझते रहें, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग समझें। मेन वर्ड को मैं यहाँ पे फोकस भी कर रहा हूँ और उन वर्ड्स को विशेष रूप से आप ध्यान दें। हाँ भाई, पहला वर्ड आपका जो फर्स्ट वर्ड है इसका क्लास का, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है नित्य, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, जो स्थायी है, कभी समाप्त नहीं होता। तो ऐसी कौन सी संसार में चीजें, भगवान ही हैं जो हमेशा निरंतर रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। तो देखते हैं, सीजलेस एक वर्ड लिया इन्होंने, CEASELESS। मैंने आपको पहले भी लिखवाया था शायद, सीजलेस। सीज माने होता है बंद होना, रुकना, लेकिन उसमें लेस लगाते हैं, जो कभी ना रुकता हो, जो कभी ना रुकता हो। बहुत अच्छा वर्ड था ये। एवर लास्टिंग, हमेशा चलने वाला। लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब लंबे समय तक चलेगा लेकिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन एवर लास्टिंग हमेशा चलने वाला। एक है एटर्नल, गॉड इज एटर्नल, भगवान के लिए आता है एटर्नल वर्ड। परपेचुअल, जो हमेशा शाश्वत रहते हैं, हमेशा नित्य रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। तो पहला वर्ड कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड, दूसरा वर्ड करते हैं, प्लेज, PLEDG, प्लेज। प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा करना है, प्रतिज्ञा। प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा, सौगंध, शपथ। प्रॉमिस बिल्कुल आपको पता है, VOW, वो मीन्स प्रतिज्ञा करना, शपथ खाना। ओथ माने भी होता है। अच्छा, जब कोई जैसे राष्ट्रपति किसी को शपथ दिलाता है, ठीक है, जो भी है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शपथ दिलाई जाती है, तो उसके अंदर शपथ दिलाने के लिए ओथ वर्ड आता है, और शपथ दिलाने के लिए एक वर्ड और आता है, एडमिनिस्टर ओथ। एडमिनिस्टर ओथ, OATH, इस तरीके से लिखा मिलता है। तो ओथ का मतलब, ठीक है, ओथ मीन्स शपथ। एडमिनिस्टर ओथ भी आता है। सिक्योरिटी, हाँ भाई, ये सिक्योरिटी समझ में नहीं आया, प्रतिज्ञा के लिए तीनों वर्ड सही हैं, प्रॉमिस भी ठीक है, वो भी ठीक है, ओथ भी। सिक्योरिटी इस सेंस में है, जब हमें किसी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कुछ ना कुछ अपना सामान रख देते हैं। जैसे मैं गया, गोल्ड मैंने रख दिया, ठीक है, किसी के पास, या बैंक, जहाँ भी मतलब मैं लोन लेना है, पैसे लेने, उधार लेने, तो मैंने जो सामान रखा, वो जो सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट बैंक जो है, जैसे मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी लेनी है, आपको लोन लेना है, तो वो क्या करती है, आपके जो पेपर होते हैं, जो मेन पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं। तो उस सेंस में ये प्लेज होता है, जो सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, ठीक है, इसको भी हम प्लेज कहते हैं। तो आपके दो मीनिंग हो गए, प्रतिज्ञा और सिक्योरिटी। दो वर्ड हो चुके हैं आपके, तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड करेंगे, पोलाइट। बहुत ही अच्छा वर्ड, सिंपल वर्ड। हाँ भाई, पोलाइट मीन्स बहुत ही विनम्र, विनम्र। पोलाइट मीन्स विनम्र, पोलाइट मीन्स विनम्र, शिष्ट। तो पहला वर्ड लिखा है कॉर्टियस। एक वर्ड कर्टसी आपने सुना होगा, कर्टसी। कर्टसी का मतलब विनम्रता, पोलाइटनेस। जब भी आप कोई बात करें, पोलाइटनेस करें, पोलाइट से करें, ठीक। तो यहाँ पर है कर्टियस, विनम्रता, शिष्टता के साथ, सम्मान के साथ। रिफाइंड है, अपनी बातों को बिल्कुल रिफाइंड वे में, बहुत अच्छी तरीके से आप, ठीक है, रिफाइंड। एक होता है क्रूड ऑयल, क्रूड, जो अभी साफ नहीं हुआ है ना, उसको रिफाइंड कर दें, तो रिफाइंड स्टेटमेंट होते हैं, उसको पॉलिश कर दें जो दूसरे वालों को बहुत अच्छे लगे, रिफाइंड। सिविल आपको पता ही है, सभ्य। पॉलिश्ड, रिफाइंड कर दें, पॉलिश कर दें, उसको साफ सुथरा करें,
ये नहीं कि आप उसको र्यूड वे में किसी को कुछ कह रहे हैं, उससे उसका अपमान हो रहा है तो वो आपका काम नहीं करेगा। वेल ब्रेड, ब्रेडिंग, ब्रीड ब्रेड वर्ड होता है BRED ब्रेड। वेल ब्रेड इसका मतलब जिसका अच्छी तरीके से पालन पोषण होता है। ब्रिंग अप होता है एक वर्ड, ब्रिंग अप, ब्रॉट अप जिसे कहते हैं। तो वेल ब्रेड तो जिसने विनम्रता के साथ, जिसमें बहुत अच्छे संस्कार आए हुए होते हैं, उसको हम वेल ब्रेड कह सकते हैं। तीसरा वर्ड आपका कंप्लीट। फोर्थ वर्ड बहुत अच्छा वर्ड था, फोर्थ वर्ड। हाँ भाई, पॉन्डर, PONDER। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। पॉन्डर मीन्स विचार करना। थिंक भी सही है। रिफ्लेक्टिव ऊपर भी आया था, तो रिफ्लेक्ट का मतलब है विचार करना, मगन रहना, विचार मगन रहना। डेलिब्रेट, सोच समझकर काम करो भाई, डेलिब्रेट। म्यूज, किसी बात को सोचते रहना, कंसिडर करते रहना, पॉन्डर। अच्छा, पॉन्डर के संग हमने जो प्रीपोजिशन देखी है, पॉन्डर ओवर, आई पॉन्डर ओवर द प्लान, मैं प्लान के बारे में सोचता रहा। ठीक है, तो फोर्थ वर्ड आपका कंप्लीट हो गया, पॉन्डर ओवर। ओन या ओवर, वैसे ओवर ही हमने देखा गया था। फोर्थ वर्ड है फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ, पोस्टपोन, POST, पोस्टपोन। पोस्टपोन का हिंदी मीनिंग आपको पता ही है, कोई चीज टालना, कोई चीज टालना, पोस्टपोन। हाँ भी, टालते हैं तो आगे की डेट डालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 तारीख में एग्जाम है, पोस्टपोन हो गया तो आगे डालेंगे 12 तारीख में, 15 तारीख में, एक महीना बाद एग्जाम होगा आपको। पोस्टपोन कभी भी प्रीपोन नहीं होता, पोस्टपोन ही होता है। जैसे ग्रेजुएट का पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ठीक है, तो ऐसे ही आपका पोस्ट ग्रेजुएट के बाद वाला कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट। तो ऐसी पोस्ट वर्ड जो है वो बाद के लिए आता है। और इससे पहले अगर हम प्री पोन लगा दें, 10 तारीख में एग्जाम तो नहीं, अब आपका 8 तारीख में हो, उससे पहले अगर डेट आ रही है तो प्री पोन होता है। इसका वर्ड देखें, डेफर है किसी चीज़ को टाल देना, डिले कर देना, ठीक है, बिल्कुल डिले करना। डिले का मतलब भी किसी चीज़ में देरी करना। पुट ऑफ का मतलब भी वही है, टालना। ठीक है, पुट ऑफ एग्जाम में आया हुआ है, एडजर्न करना, नेक्स्ट डेट के लिए एडजर्न कर दिया, केस इज एडजर्न। ठीक है, और सस्पेंड तो आपको पता ही है, किसी को सस्पेंड करना, किसी काम को डिले कर देना, आगे के लिए छोड़ देना, तो उसको पोस्टपोन कहा जाता है। फिफ्थ वर्ड हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वर्ड, सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा वर्ड। सिक्स्थ वर्ड है प्रेज। सबको पता है, PRAISE, प्रेज, सबको पता है। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा, 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 तारीफ, ये सब प्रेज में आता है। तो आपने सुना होगा अप्लाउज वर्ड, अप्लाउड वर्ड भी होता है, अप्लाउड, एक होता है अप्लाउज, ये भी सेम वही है। एडमायर करना किसी को, एडमायर, ADMIRE, इसका बना दिया एडमिरेशन। अप्रूवल का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो उसको अप्रूवल देते हैं, स्वीकृति। ठीक है, ट्रिब्यूट, उसको सम्मान देते हैं, ट्रिब्यूट करना, सम्मान देना। तो 4 वर्ड हो गए इसके, अप्लाउज, एडमिरेशन, अप्रूवल और ट्रिब्यूट। क्लियर, प्रेज वर्ड कंप्लीट है आपका, प्रेज वर्ड। 6 वर्ड आपके हमने कर लिए हैं। 7th वर्ड, 7, प्रे। प्रे मीन्स प्रार्थना करना। ठीक, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। क्लियर, प्रे मीन्स प्रार्थना। तो प्रे मीन्स प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड हैं जो अक्सर आते हैं। बैग, BEG, बैग का मतलब मांगना या प्रार्थना करना। रिक्वेस्ट वर्ड आपको पता है, एक वर्ड होता है एंट्रीट, ENTREAT, एंट्रीट। और एक वर्ड होता है इम्प्लोर, और एक वर्ड और होता है प्लीट, प्लीट, और प्लीट के साथ चलता है विद, प्लीट विद। किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी से प्रार्थना करना, ये प्लीट विद चलता है। क्लियर।
7th हमने कर चुके हैं। 8th वर्ड, प्रिसीजन, PRECISION। प्रिसीजन का मतलब होता है बहुमूल्य, कीमती। कॉस्टली वर्ड आपको पता है, वैल्यूएबल भी कह सकते हैं। इन वैल्यूएबल का मतलब बहुमूल्य। जब वैल्यूएबल होता है उसकी वैल्यू की जा सकती है, इन वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुमूल्य, बहुत ज़्यादा कीमत जिसकी होती है। प्राइसलेस, ठीक है, बहुमूल्य। कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट है यहां तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड, प्रेसेशन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है नाइन्थ। नाइन्थ वर्ड है प्रिवेंट, PREVENT। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, किसी को रोकना, नियंत्रित करना, ठीक है, ये सब प्रिवेंट होते हैं। तो प्रिवेंट के अंदर जैसे चेक वर्ड है, पहले वाला CHEC के चेक, रेस्ट्रेन करना, किसी को नियंत्रित करना। स्टॉप बिल्कुल सही है, हिंडर बिल्कुल सही है, इंट्रैप्ट बाधा, रोकना, बाधा करना, ये सब प्रिवेंट में है। क्लियर। इसके अंदर एक दो वर्ड और भी देख सकते हैं। एक वर्ड एब्सटेन है, खुद को रोकना, एब्सटेन, रेफ्रेन, ये दो वर्ड भी आते हैं, एब्सटेन और रेफ्रेन। क्लियर। तो 9th वर्ड हो गया आपका। 10th वर्ड, 10वां वर्ड है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, किसी काम को आगे स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना, तो वो प्रोसीड वर्ड में आता है। तो जैसे पहला वर्ड है मूव, प्रोसीड करो, इसका मतलब मूव, आगे। एडवांस करो, एडवांस आगे बढ़ो, मूव करो, चलो भाई। गो अहेड, गो अहेड भी कहते हैं। अहेड की स्पेलिंग AHEAD, गो अहेड। एक वर्ड है आपका प्रोग्रेस, प्रगति के लिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, और जैसे कहते हैं ना भाई हम इस काम को आगे बढ़ाएं, तो उस सेंस में आता है आपका ये। ठीक है, कंप्लीट। चलो इसको इतना ही रखते हैं आज। प्रोसीड